एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिचिरो कोटेत्सु को फिश डीमन का हाथ काट कर उस डीमन से बचा लेता है। मिचिरो कोटेत्सु से वहाँ से भाग जाने को कहता है। उसके बाद मिचिरो उस फिश डीमन का सर काट देता है, पर वो खुद को वापस से जनरेट कर लेता है। मिचिरो सोचता है कि किसी भी डीमन का सर काट देने से वो मर जाता है, फिर ये बच कैसे गया। उसके बाद मिचिरो उस डीमन के पीठ पर रखे हुए पॉट को तोड़ देता है, जिससे वो डीमन मरने लगता है। मिचिरो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये किसी डीमन का ब्लड डीमन आर्ट है। कोटेत्सु रोते हुए मिचिरो के ऊपर चढ़ जाता है और उसको थैंक यू कहता है और उससे माफी भी मांगता है कि उसने मिचिरो को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा था। मिचिरो कहता है कि उसके पास इन सब के लिए अभी टाइम नहीं है और वापस से विलेज की तरफ जाने लगता है। कोटेत्सु उसे रोक कर कहता है कि कानामोरी पर भी हमला हुआ है, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा था। कोटेत्सु रोते हुए कहता है कि हागे नेजुका भी रात भर सोया नहीं है, वो तांजीरो की तलवार को पॉलिश कर रहा है। कोटेत्सु मिचिरो के पैरों में गिर जाता है, उससे विनती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें उसकी भी हेल्प करनी होगी। तभी मिचिरो को उसका पास्ट याद आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मिचिरो बहुत ज्यादा चोटिल होता है, जिसमें मास्टर कागाया मिचिरो से कहते हैं एक दिन तुम्हें तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस मिल जाएगी। मुझे पता है तुम अभी कंफ्यूज हो, पर तुम अभी केवल जिंदा रहने पर ध्यान दो। तुम सब चीज की चिंता छोड़ दो। जैसे जैसे चीजें तुम्हारे साथ होंगी उससे तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद मिचिरो कोटेत्सु को उठाकर कानामोरी की तरफ भागना शुरू कर देता है। कोटेत्सु कहता है कि थोड़ा धीरे धीरे भागो। मिचिरो कहता है अगर तुम चुपचाप नहीं रहोगे तो तुम अपनी जीभ काट लोगे। इसके बाद मिचिरो मन ही मन में सोचता है कि उसे विलेज की तरफ जाना चाहिए था। ऐसा करके कहीं वो विलेज के ऊपर खतरा तो नहीं बढ़ा रहा है, और वो अपने ऊपर डाउट करता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मास्टर ने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया है, मैं सबको बचा लूंगा। आखिर मैं डीमन स्लेयर कॉर्प का मिस्ट हाशिरा मिचिरो टोकिडो हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांजीरो के पैर में उरोगी का जो कटा हुआ पंजा रह जाता है, उससे एक और उरोगी जैसा दिखाई देने वाला डीमन बन जाता है। वो वापस से तांजीरो पर सोनिक स्क्रीम से हमला करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसका सर काट देता है। हम देखते हैं कि सर काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर दो डीमन के मुंह हो जाते हैं जो तांजीरो पर सोनिक स्क्रीम से हमला कर देते हैं। तांजीरो महसूस करता है कि उरोगी ने जो हमला किया था उसके मुकाबले में इन दोनों डीमन का हमला बहुत ही कमजोर था। तांजीरो आगे नोटिस करता है कि हर एक डीमन की जीभ पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे सेकिडो की जीभ पर लिखा हुआ है एंगर, काराकू की जीभ पर लिखा हुआ है प्लेजर, उरोगी की जीभ पर लिखा हुआ है जॉय और एजेत्सु की जीभ पर लिखा हुआ है सोरो। ये शब्द हर एक डीमन के स्वभाव को, उनकी पावर को बताते हैं। तांजीरो सोचता है कि इन डीमन को काटने से इनकी पावर कम हो जाती है, केवल यही मेन 4 डीमन है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तभी तांजीरो के पीछे से उरोगी आकर सोनिक स्क्रीम करता है, पर तांजीरो उस अटैक से बच जाता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इनमें से किसी एक को हराना ही होगा, तभी मैं नेजुको और गेन्ना की हेल्प करने जा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी उरोगी के मुंह जैसे दिखने वाले डीमन गायब हो जाते हैं और आगे और डीमन में नहीं बदलते। इसके बाद तांजीरो और उरोगी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उरोगी बार बार आकर तांजीरो पर अपने पंजे से अटैक करता है। उरोगी कहता है मेरे पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनसे मैं हीरो को भी तोड़ सकता हूँ। उरोगी बार बार तांजीरो पर पंजे से अटैक करता है, जिससे तांजीरो के हाथ पैरों से खून निकलना चालू हो जाता है। उरोगी तांजीरो से कहता है तुम मेरे कट को एंजॉय कर रहे हो। तभी उरोगी तांजीरो की तरफ एक और अटैक करता है और तांजीरो की तलवार से उरोगी का सर और जीभ कट जाता है। तांजीरो कहता है कि तुम भी कट को एंजॉय करो। अपने आप को कटा हुआ देखकर उरोगी थोड़ा सा डर जाता है। जीभ के कटने की वजह से उरोगी खुद को थोड़ा धीरे धीरे हील कर पाता है। हील होने के बाद उरोगी वापस से तांजीरो पर अटैक करने लगता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, गेन्या और नेजुको मुसीबत में होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काराकू नेजुको को पकड़ लेता है। एजेत्सु ने भी अपने हथियार गेन्या के पेट के अंदर घुसा रखा होता है। काराकू नेजुको से कहता है क्या हुआ स्ट्रॉन्ग लड़की, तुम ठीक हो? सेकिडो काराकू से कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम इसके हाथ पैर जल्दी से तोड़ दो। काराकू कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ, ये लड़की मेरी है, तुम और एजेत्सु कहीं और जाओ। एजेत्सु सेकिडो से गेन्या की तरफ देख कर कहता है मैं इस लड़की को मार दूंगा। गेन्या कहता है तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, और एजेत्सु को शूट कर देता है, जिससे एजेत्सु का सर कट जाता है, जिसे देखकर सेकिडो हैरान हो जाता है और पूछता है ये तुम्हें बार बार क्यों शूट कर रहा है? क्या इसे नहीं पता कि हम वापस से जिंदा हो जाएंगे?
एजेत्सु का सर कट जाने की वजह से उसका हथियार गेन्या के पेट से निकल जाता है और गेन्या का बहुत सारा खून बहने लगता है। जैसे ही एजेत्सु का सर वापस आता है तो वो गेन्या से कहता है, ये बहुत बुरा है, तुम तुरंत नहीं मर सके हो। एजेत्सु आगे कहता है, मैंने इसके जरूरी अंगों पर हमला किया था जिससे ये जल्दी मर जाए, पर इसने मेरा हथियार रोक लिया। इसके बाद गेन्या एक मंत्र पढ़ना चालू करता है, जिसको देखकर एजेत्सु कहता है, ये कौन सा मंत्र है, तुम बहुत ही धार्मिक लगते हो। सेकिडो गुस्से में कहता है, ये अब तक मरा क्यों नहीं है, जल्दी से इसका सर कुचल दो। एजेत्सु फिर से गेन्या पर हमला कर देता है, पर इस बार गेन्या बहुत तेजी से एजेत्सु के पीछे से आ जाता है और कहता है, मैं तब तक तुम्हारा सर काटता जाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। तभी सेकिडो भी बिजली के झटके से गेन्या पर अटैक करता है। गेन्या सोचता है इन झटकों से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए गेन्या अपनी गन से सेकिडो के हथियार पर अटैक करता है, पर सेकिडो अपना हाथ बीच में लगा लेता है। सेकिडो गेन्या को देखकर सोचता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है, जबकि एजेत्सु के अटैक बहुत ही भयानक थे। तभी एजेत्सु भी गेन्या पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे गेन्या दूसरे कमरे में जाकर गिरता है। उधर कराकू गेन्या की हालत देखकर कहता है, ये ज्यादा मजेदार लग रहा है, और नेजुको को किक मारता है जो नेजुको के पेट के आर पार हो जाती है। कराकू सेकिडो से कहता है, मैं इस लड़की के हाथ पैर उखाड़ दूं, फिर तुम अपना हथियार इस लड़की के आर पार कर देना, जिससे ये हिल भी नहीं पाएगी। उसके बाद कराकू नेजुको के हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। नेजुको बचने के लिए अपनी एक सिग्नेचर किक करती है और कराकू का सर तोड़ देती है। नेजुको की ये किक का मजा लेने के बाद कराकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर कराकू का सर वापस आ जाता है। कराकू नेजुको का एक हाथ तोड़ देता है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है, जिससे कराकू जलने लगता है। उसके बाद नेजुको भी कराकू का वो हाथ तोड़ देती है जिस हाथ में फैन रहता है। उसके बाद नेजुको कराकू का फैन का यूज करके उसे दूर उड़ा देती है। उसके बाद जैसे ही नेजुको सेकिडो पर अटैक करने वाली होती है, सेकिडो वापस से नेजुको को बिजली के झटके दे देता है और अपने हथियार से नेजुको की गर्दन में घुसा देता है। दूसरी तरफ तांजीरो को भी उरोगी से लड़ने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। तांजीरो सोचता है कि लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे ये करना ही होगा। गेन्या और नेजुको तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। उधर गेन्या वापस से एक मंत्र पढ़ रहा होता है। एजेत्सु सोचता है कि गेन्या अभी तक जिंदा कैसे है। एजेत्सु कहता है, तुम कौन हो? गेन्या हंसते हुए कहता है, मेरा नाम गेन्या शिनाजुगावा है, जो तुम्हें मारेगा। तांजीरो भी लड़ते लड़ते उस घर के पास आ जाता है जहाँ पर गेन्या और नेजुको लड़ रहे होते हैं। तांजीरो सोचता है कि मुझे उरोगी की उड़ने की पावर का यूज करके घर में पहुँचना होगा। उसके बाद तांजीरो घर की ओर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही उरोगी तांजीरो के पास आता है, तांजीरो अपनी तलवार उरोगी के मुंह में घुसा देता है और उसके साथ हवा में उड़ने लगता है। तांजीरो सोचता है कि मैंने एकदम सही सोचा था, उरोगी बहुत ही हल्का है, इसी वजह से वो इतने बड़े पंखों की वजह से आसानी से उड़ पा रहा है। उसके बाद तांजीरो उड़ते हुए उस घर के अंदर आ जाता है। तांजीरो नेजुको की हालत देखकर गुस्से में आ जाता है और सेकिडो पर अटैक करता है। सेकिडो अपने दूसरे हाथ से एक और हथियार निकालता है और तांजीरो पर अटैक करता है, पर तांजीरो उरोगी के पंजे का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। हमें बताया जाता है कि ये डीमंस एक ही डीमन से बने हुए हैं, इसीलिए इन पर एक दूसरे के अटैक का कोई असर नहीं होता है। सेकिडो सोचता है कि तांजीरो जब घर में आया था उसने तभी उरोगी का पंजा काट लिया था। तांजीरो लड़ाई के समय बहुत तेजी से सोचता है। तांजीरो समझ चुका था कि इन डीमंस की गर्दन काटने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनकी जीभ को काट दिया जाए तो ये बहुत ही धीरे धीरे हील होते हैं। इसका फायदा उठाकर तांजीरो सेकिडो की जीभ काट देता है, जिससे सेकिडो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। तांजीरो इस समय का यूज करके उरोगी के पंजे से सेकिडो का हथियार नेजुको की गर्दन से बाहर निकाल देता है। उरोगी के पंजे के होने की वजह से तांजीरो को बिजली के झटके नहीं लगते हैं। तभी सेकिडो तांजीरो पर पीछे से अटैक करता है। नेजुको सेकिडो के अटैक को रोककर उस पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे सेकिडो जलने लगता है। तभी वहाँ पर काराकू वापस आ जाता है और कहता है, तुम लोग अकेले ही मजे कर रहे हो, मुझे भी इसमें शामिल होने दो। हम देखते हैं कि काराकू के हाथ में उसका फैन होता है, जिससे वो इतनी तेज अटैक करता है जिससे तांजीरो और नेजुको दोनों बेहोश हो जाते हैं। सभी डीमंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। काराकू कहता है, अब आखिरी हमला करने का समय आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तलवार बजाने वाला गांव में घंटा बजाकर सबको बताता है कि हम लोगों पर हमला हुआ है। बहुत सारे फिश डीमन गांव पर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मिसूरी का क्रो हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी करो, गांव खतरे में है। हमें मिसूरी भी गांव की तरफ तेजी से भागती हुई दिखाई देती है। मिसूरी कहती है, ये तो अच्छा हुआ, मैं जहाँ काम कर रही हूँ वो जगह गाँव के बहुत पास थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।